वह दिन था 15 अगस्त 1947। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, लेकिन जूनागढ़ रियासत के लोग भारी असमंजस में डूबे थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। दरअसल बात ये थी कि ठीक उसी दिन जूनागढ़ के नवाब ने रियासत का विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा कर दिया था। 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू थी। इस घटना पर तंज कसते हुए हैदराबाद के निजाम के करीबी रजवी ने कहा था, सरदार से छोटा सा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा, वो हैदराबाद के बारे में इतना क्यों गरज रहे हैं। सरदार ने जूनागढ़ में सेना भेज दी। जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब डर कर पाकिस्तान भाग गया। देश के सरदार ने रजवी को जवाब दिया, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ी तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। हैदराबाद अपने सौंदर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है। कभी इस शहर का नाम भागनगर हुआ करता था। कहते हैं एक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को इसे उपहार में दिया था। आज़ादी के वक्त हैदराबाद रियासत पर निजाम मीर उस्मान अली खान का शासन था। उस वक्त निजाम दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, लेकिन उनका सबसे खास बात यह है कि वह शायद दुनिया के सबसे कंजूस व्यक्ति भी थे। कहते तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने शायद ही कभी नया कपड़ा खरीदा होगा। उनके पास सोने चांदी के बर्तन भरे पड़े थे, बावजूद इसके वह टीन के प्लेट में खाना खाते थे। वह सिगरेट खरीद कर नहीं पीते थे, मेहमानों के द्वारा पीकर फेंके गए सिगरेट को जमा करके रखते थे और फिर उसे ही पीते थे। बेशक निजाम व्यक्तिगत तौर पे कंजूस थे, लेकिन राज्य को आधुनिक तकनीक से लैस करने में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। निजाम के पास गुलामी के दिनों में भी उनकी अपनी सेना थी। एयरलाइन, दूरसंचार प्रणाली, रेलवे नेटवर्क, डाक प्रणाली, मुद्रा और रेडियो प्रसारण सेवा भी थी। यह भी एक वजह थी जिसने निजाम को स्वतंत्रता की घोषणा के लिए प्रेरित किया। 3 जून 1947 वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि अंग्रेज जल्द ही भारत छोड़ देंगे। इसके 9 दिन बाद 12 जून को निजाम ने घोषणा कर दी, अंग्रेजी राज खत्म होने के बाद हैदराबाद रियासत पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी और वे पूरी तरह स्वतंत्र शासक बन जाएंगे। हैदराबाद को भारत में विलय से बचाने और अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए निजाम ने काफ़ी पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे। निजाम ने दीदार सिद्दीक संगठन, खाकसार पार्टी, निजाम सेना भी बनाई थी। 1926 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन नामक संगठन बनाई गई। इसने भारत से हैदराबाद को अलग करने के लिए हर संभव कोशिश की। 1940 में कासिम रिजवी ने रजाकार नाम से एक निजी सेना का गठन किया। इस सेना का उद्देश्य हैदराबाद का भारत में विलय का विरोध करना था। रजाकार सेना ने हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। लोग डरकर हैदराबाद और आसपास को छोड़कर भागने लगे। कभी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाने वाला हैदराबाद रियासत सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। 15 अगस्त 1947 तक निजाम ने हैदराबाद का विलय भारत में नहीं किया था। निजाम की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही थी। तब तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से जोड़ने की एक तरकीब निकाली। उनके कहने पर भारत सरकार और निजाम के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। इसमें तय ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 के पहले तक हैदराबाद से जो पारस्परिक संबंध की व्यवस्था थी वह बनी रहेगी। इस समझौते के अनुसार निजाम को हैदराबाद में एक प्रतिनिधि सरकार का गठन करना था। भारत सरकार और हैदराबाद रियासत को एक दूसरे के यहाँ अपने अपने एजेंट नियुक्त करने थे। भारत सरकार ने हैदराबाद में के मुंशी को एजेंट के तौर पर नियुक्त किया और निजाम ने लाइक अली को। निजाम उस्मान अली इस समझौते पर भी कायम न रह सके, जल्द ही इसका भी उल्लंघन करने लगे। निजाम ने भारत को बिना बताए पाकिस्तान को करोड़ों रुपये ऋण दे दिए। उन्होंने पाकिस्तान में अपना जनसंपर्क अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। वह विदेशों से हथियार खरीदने की भी कोशिश करने लगे। हैदराबाद की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। पाकिस्तान से चोरी छिपे हथियार मंगाए जा रहे थे। रजाकारों के द्वारा सीमाओं पर गड़बड़ी पैदा की जा रही थी। रेलगाड़ियों को लूटा जा रहा था। हालात तब और बिगड़ गए जब 22 मई 1948 को रजाकारों ने हैदराबाद के पास कंगपुर स्टेशन पर एक ट्रेन पर हमला कर दिया। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा कि अब हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कार्रवाई करनी बेहद ज़रूरी हो गई है। सरदार पटेल ने कश्मीर में मौजूद जनरल करियप्पा को खबर भिजवाई कि वे उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। करियप्पा फौरन दिल्ली पहुंचते हैं। सरदार पटेल से उनकी छोटी सी मुलाकात होती है। सरदार ने उनसे सीधा सवाल किया, अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालत से निपट पाएंगे? करियप्पा ने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। सरदार पटेल हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप देने में जुट गए। सरदार पटेल ने दक्षिणी कमान के प्रमुख राजेंद्र सिंह जडेजा से पूछा,
इस कार्रवाई के लिए आपको कितने दिन चाहिए? राजेंद्र सिंह जडेजा ने जवाब दिया, सर मेरे लिए 1 हफ्ता काफ़ी होगा, लेकिन मानसून के दौरान ये एक्शन नहीं हो सकता। हमें मानसून के गुजर जाने का इंतज़ार करना होगा। जनरल रॉबर्ट बूचर, जो तब भारत के सेनाध्यक्ष थे, इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान इसके जवाब में अहमदाबाद या बम्बई में बम गिरा सकती है। पटेल ने उनकी सलाह नहीं मानी। 13 सितंबर 1948 भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी थी। नेतृत्व कर रहे थे जे.एन. चौधरी। 13 सितंबर को ही रात को नेहरू ने सरदार पटेल को फ़ोन किया। नेहरू ने कहा, जनरल बूचर ने मुझे फ़ोन कर इस हमले को रुकवाने का अनुरोध किया है, मुझे क्या करना चाहिए? सरदार पटेल ने जवाब दिया, आप सोने जाइए, मैं भी यही करने जा रहा हूँ। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद में 17 पोलो के मैदान थे, जो तब दुनिया में सबसे ज़्यादा थे। ऑपरेशन पोलो 108 घंटों तक चला। 1373 रजाकार मारे गए, 807 जवान हैदराबाद स्टेट के मारे गए, 66 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई, 97 जवान घायल हुए। 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निज़ाम उस्मान अली ने रेडियो पर संघर्ष विराम की घोषणा की। साथ ही उसने रजाकारों पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही हैदराबाद में पुलिस एक्शन समाप्त हो गया। 18 सितंबर शाम 4 बजे हैदराबाद के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल इद्रुस ने अपने सैनिकों के साथ भारतीय मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1949 सरदार पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर उतरता है। हैदराबाद के निज़ाम वहां मौजूद होते हैं। ये वही निज़ाम थे जो ब्रिटिश हुकूमत को छोड़कर किसी से भी बराबरी के स्तर पर बात करना अपनी तौहीन समझते थे। निज़ाम हवाई अड्डे पर हाथ बांधे पटेल के आगवानी का इंतज़ार कर रहे थे। सब समय समय की बात है। पटेल ने निज़ाम को विमान की खिड़की से देखा और अपने सचिव वी शंकर से कहा, सो हिज एक्साल्टेड हाइनेस इज़ हियर। निज़ाम को मालूम हो चला था कि राजा महाराजाओं के दिन चले गए, अब लोकतंत्र आ चुका है। पावर राजा के हाथ से फिसलकर जनता के प्रतिनिधियों के पास चला गया है। निज़ाम आगे बढ़ते हैं, पटेल के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़ते हैं। पटेल मुस्कुराकर अभिवादन का जवाब देते हैं। तो इस तरह से हैदराबाद रियासत का विलय भारत में हुआ।